तो चलो बच्चों, एक पार्ट हो गया था हमारा वोकैब्स का, दूसरे पार्ट के हम लोग चल रहे हैं। दूसरे पार्ट की ओर हमारे पास ये वोकैब्स हैं आज करने के लिए: इमेंसिपेट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डर्थ, एंग्जाइटी, एंसेस्टर, अपॉलजी, एरोगेंट, ऑलमाइटी, ग्रेटफुल, फर्टाइल। एक तरह से देखना ए के रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी हैं, फिर ई से 2 है, डी से 1 है और फिर जी और एफ का है। उससे मतलब नहीं है, हम लोगों को बस वर्ड पहचानना है और उसका मतलब क्या है उसके ऊपर ध्यान देना है। इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्त करना, एक तरह से फ्री करना किसी को। मान लीजिए किसी को कोई सज़ा हो रखी है और उसे उस सज़ा से क्या कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। मुक्त करना, फ्री करना, एक तरह से फ्रीडम देना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, असाधारण। अच्छा, इस मुक्त करना को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्री फ्रॉम समवेयर और फ्रॉम समथिंग। ठीक है। असाधारण को और क्या कह सकते हैं? अबनॉर्मल, जिसे हम लोग कहेंगे। अच्छा, क्या हो सकता है असाधारण? असाधारण कुछ ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए हम लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और साल 2 साल प्रिपेयर करने के बाद हम उसे क्रैक कर लेते हैं, 2-3 साल लगते हैं, वो नॉर्मल है। लेकिन क्या होता है अब नॉर्मल की उसने पहले अटेम्प्ट में सारे एग्जाम क्रैक कर लिए, पहले ही अटेम्प्ट में, वो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। व्हाट अबाउट डर्थ? डर्थ का मतलब होता है किसी चीज में कमी होना, कमी। कमी को हम लोग क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? एक तो हम लोग कहते हैं डेफिशिएंसी, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्या, लैक होना, लैक ऑफ समथिंग। और एक और वर्ड होता है मिटिगेट, जिसे हम लोगों ने सुना हो, मिटिगेट। ये पीड़ा कम करने के लिए होता है, मिटिगेट। और रिड्यूस भी बोल सकते हैं यहाँ पे से, डिक्रीज भी बोल सकते हैं यहाँ पे से। एंग्जाइटी की बात करें तो एंग्जाइटी जो होता है वो होता है चिंता, या फिर इसका तो हम लोग बहुत सारे सिनोनिम्स जानते होंगे। एक है टेंशन, है ना, ये हम लोगों का सिनोनिम्स हो सकता है। एंसेस्टर की बात करें तो एंसेस्टर होता है हमारे पूर्वज, जिसे हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पूर्वज रहे हैं। तो पूर्वज को हम लोग क्या कहेंगे? फोर फादर्स, फोर फादर्स। अपॉलजी की बात करें तो अपॉलजी का मतलब होता है क्षमा मांगना, क्षमा मांगना। और क्षमा मांगना को क्या कहेंगे? फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब एक तरह से क्षमा देना होता है, लेकिन इससे रिलेटेड है तो मान सकते हैं। एरोगेंट, एरोगेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है घमंडी, घमंडी। और घमंडी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्स्टिनेट। बड़ा इससे बहुत हमारे एग्जाम में आते हैं, बहुत बार आते हैं। ऑब्स्टिनेट कह सकते हैं, प्राउड कह सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं घमंडी से रिलेटेड। जिद्दी हो सकता है, रिजिड हो सकता है, यहाँ पे इसको हम लोग रिजिड भी कह सकते हैं। अच्छा, और बात करें ऑलमाइटी की। ऑलमाइटी क्या हो सकता है? ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। अब सर्वशक्तिमान कौन होता है? सर्वशक्तिमान होता है जो सब कुछ कर सकता है, और उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे द वन हु इज ऑल पावरफुल। ऑल पावरफुल की बात करें या फिर बात करें ओमनीपोटेंट, भी एक ऐसा वर्ड है, ओमनीपोटेंट, जो क्या करता है? सब जगह प्रभावी है। ग्रेटफुल की बात करें तो ग्रेटफुल का मतलब होता है आभार व्यक्त करना, आभार व्यक्त करना। और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? आपने शायद सुना हो, ग्रेटिट्यूड भी सुना होगा आप लोगों ने। ग्रेटिट्यूड, है ना, बोलते हैं कि अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो आपको ग्रेटिट्यूडनेस आना चाहिए, आपका हर एक चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड हो कि भाई ये मुझे मिला, बहुत बड़ी बात है। और नेक्स्ट वाला जो वर्ड है, इसको फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। और इसका हम लोगों ने कल एक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स किया था, उसका था एंटोनिम्स क्या? बैरन, बैरन, जिसको हम लोग कहते हैं बंजर। तो ये जो मैंने लिखा है बैरन, ये अपोजिट है, ये सिनोनिम्स नहीं है इसका, लेकिन ये बहुत हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हम लोगों ने इनके क्या कर लिए? सिनोनिम्स कर लिए हैं। 10 सिनोनिम्स हमने कर लिए हैं। एक बार दोबारा से देखें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी,
जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। इमेंसिपेट, मुक्त करना, फ्री करना किसी को। डर्थ का मतलब होता है कमी, कमी होना। एंग्जाइटी हो गई हमारी चिंता। एंसेस्टर हो गए हमारे पूर्वज। अपॉलॉजी हो गया क्षमा मांगना। एरोगेंट हो गया घमंडी। ऑलमाइटी ऐसा कुछ जो सब कुछ जानता है, नहीं सब कुछ कर सकता है। और ग्रेटफुल, और उसके बाद आ गया हमारे पास उपजाऊ। इनके सिनोनिम्स ये हम लोगों ने लिख दिए हैं। हमेशा की तरह इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक और चीज़ ध्यान में रखें, मैं इनको मिटा करके आपको 2-3 वर्ड देता हूँ, देखता हूँ आप बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। तो चलो बिना समय गंवाए हुए इसका हम लोग कुछ याद करे हुए वोकैब्स आपसे पूछेंगे, आपको बताने हैं इनके आंसर्स। तो चलो ये सब हो गया है। एक तो हम लोग एंग्जाइटी मिटा देते हैं, बड़ा आसान वर्ड है इसलिए। एरोगेंट शायद आप बता देंगे। घमंडी क्या होता है? ग्रेटफुल, ग्रेटफुल क्या होता है जानते होंगे आप लोग। और हमारे पास आ गया इमेंसिपेट, भी मिटा देते। तो हमारे पास क्या क्या बच गया? एक तो बच गया हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दूसरा हमारे पास डर्थ बच गया है। डर, डर जब होता है तो कमी हो जाती है कॉन्फिडेंस की, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। एंसेस्टर हो गया, अपॉलॉजी हो गया, ऑलमाइटी हो गया और फर्टाइल हो गया। तो ये 10 वर्ड आपके साथ हैं। आप क्या करिए, इनको रिवाइज करिए। इनके मीनिंग्स अगर आप बता पाते हैं इन 2, 4 और 6 वर्ड के, ठीक है। नहीं बता पाते हैं तो वीडियो को पीछे करके इनके मतलब देख सकते हैं। हम लोग मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। पढ़ते रहें, कीप रीडिंग।